पिछले वीडियो में हमने आपको 17 नंबर प्रश्न तक करा दिया था, यानी कि आज हम लोग प्रश्न नंबर 18 से करने वाले हैं। प्रश्न है आपका कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का परिणाम क्या परिणाम हुआ। ठीक है, यानी कि क्या परिणाम है इसको हमें लिखना है। लिखेंगे उत्तर कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के निम्नलिखित परिणाम हुए। पहला होगा कि इस आंदोलन ने राष्ट्रीय आंदोलन के सामाजिक आधार पर विस्तार किया। ठीक है। दूसरा का होगा यह आंदोलन ने समाज के विभिन्न वर्गों को राजनीतिकरण किया। तीसरा का होगा कि इस आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। चौथा होगा इस आंदोलन के अंतर्गत आर्थिक बहिष्कार ने ब्रिटिश आर्थिक हितों को प्रभावित किया। देखिए अगला होगा 5 नंबर कि इस आंदोलन ने श्रमिक एवं कृषक आंदोलन को भी क्या किया था कि प्रभावित किया था। चौथा होगा छठा, इस आंदोलन के दौरान संगठन के नए तरीकों का इस्तेमाल हुआ जो कि इसके पूर्व के आंदोलन में नहीं हुआ था, यानी कि अनुपस्थित था। देखिए अगला प्रश्न बनता है आपका 7 नंबर। अगला 7 नंबर है कि पहली बार ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस से समानता के आधार पर बात की। 8वां नंबर, इस आंदोलन के एक मुख्य परिणाम था ब्रिटिश सरकार द्वारा 1935 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम को पारित किया जाना। देखिए अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है कल कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारणों की विवेचना करें। तो उत्तर लिखेंगे कि पहला होगा साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1919 ईस्वी में के एक्ट को पारित करते समय यह घोषणा की गई थी कि 10 वर्षों के पश्चात पुनः इन सुधारों की समीक्षा होगी, परंतु समय से पूर्व ही नवंबर 1927 ईस्वी में साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई। ठीक है, जिसके सारे सदस्य अंग्रेज थे। इस कमीशन का उद्देश्य संवैधानिक सुधारों के प्रश्न पर विचार करना था। कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय नहीं था। प्रदर्शनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा बुलंद किया। इस प्रकार साइमन कमीशन विरोध आंदोलन ने तात्कालिक रूप से एक व्यापक राजनीतिक संघर्ष को जन्म दिया। चल देखिए दूसरा का होगा आपका कि पूर्ण स्वराज की मांग। लिखेंगे पूर्ण स्वराज दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी की अर्धरात्रि को इंकलाब जिंदाबाद के नारों के बीच रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक तिरंगा झंडा फहराया गया। ठीक है। 26 जनवरी 1930 को पूरे राष्ट्र में जगह जगह सभाओं का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों ने सामूहिक रूप से स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली थी। देखिएगा कि यानी कि सभी जगह पर सुबह होते होते सभी जगह पर क्या हुआ कि सामूहिक मतलब सभा का आयोजन किया गया और सभी लोगों ने यह कहा कि सामूहिक रूप से मतलब सब लोग मिल करके स्वतंत्रता प्राप्त करने की शपथ ली थी। इस कार्यक्रम को अभूतपूर्व सफलता मिली। गांवों तथा कस्बों में सभाएं आयोजित की गई, जहां स्वतंत्रता की शपथ को स्थानीय भाषा में पढ़ा गया तथा तिरंगा झंडा फहराया गया। देखिए यानी कि हर गांव में, हर कस्बे में, हर टोला में ठीक है क्या हुआ कि मतलब इस सभा का आयोजन किया गया और वहां से लोगों को इस आंदोलन में जोड़ा गया। ठीक है, ताकि जो भी लोग आना चाहते हैं कोई भी इसमें आ सकता था, कोई भी लोग इसमें जुड़ सकता था, ताकि जितना अधिक से अधिक संख्या में लोग जुड़े उनसे उनको और ही आसानी होगी। ठीक है, देखिए अगला है आपका 3 नंबर। कहा है कि गांधी का समझौतावादी रुख। लिखेंगे कि आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व गांधी जी ने वायसराय इरविन के समक्ष अपनी 11 सूत्रीय मांग को रखा।
देखिए कहा कि आंदोलन मतलब जब शुरू हुआ था तो शुरू होने से पहले ही गांधी जी ने 11 गो मतलब ऐसा अपना मांग रखा था इस कि अगर ये हमारी मांगे पूरी कर दी जाएगी, 11 जो मांगे हैं ये पूरी कर दी जाएगी तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। और सरकार द्वारा इसे पूरा किए जाने की स्थिति में प्रस्तावित आंदोलन को स्थगित करने की बात कही मतलब सरकार इसे पूरा कर देगा। वही ना कही कि सरकार अगर उस आंदोलन को पूरा कर देगा तो क्या कहें कि इस आंदोलन को हम क्या करेंगे, प्रस्तावित स्थगित कर देंगे, यानी कि बंद कर देंगे, हम यह आंदोलन नहीं करेंगे। परंतु इरविन ने मांग को मानना तो अलग, गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया। हालांकि परंतु जो इरविन है वह कहा कि मांग को मानना तो बहुत दूर की बात है, वह गांधी से मिलने से भी इनकार कर दिया कि हम भाई कौन होता है, हम नहीं मिलेंगे किसी से, तुम कौन हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम जानो, हम किसी से मिलने वाले नहीं हैं। ठीक है। इसी बीच सरकार का दमन चक्र भी तेजी से चल रहा, अतः बाध्य होकर गांधी ने अपना आंदोलन दांडी मार्च से आरंभ करने का निश्चय किया। ठीक है, तब जा करके गांधी जी ने क्या कि अपना जो आंदोलन है दांडी मार्च से शुरू कर दिया था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न है आपका 20 नंबर का कि भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो उत्तर लिखेंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 ईस्वी को गांधी जी के द्वारा किया गया था, जिसका एक ही लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को मिटाना। इस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा लगाया था। ठीक है, देखिए आपसे यह पूछेगा कि करो या मरो का नारा किसने दिया, तो गांधी जी ने दिया। ठीक है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में लगा, तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस नारा का दिया गया, तो करो या मरो को। इसमें 60,000 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था तथा हजारों हजार संख्या में मौत हो गई। देखिए कि मतलब इस आंदोलन में 60,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, जेल में गए थे और बहुत से लोगों की इसमें मृत्यु हो गई थी, उन्हें मार दिया गया था। अगर देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर का देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का योगदान रहा की विवेचना करें, मतलब इनका योगदान क्या रहा इसकी विवेचना हमें करना है। चलिए करेंगे पहला कि चंपारण सत्याग्रह। अप्रैल 1917 ईस्वी में एक आंदोलन चलाया गया था जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें बिहार और बंगाल के किसान अपने खेतों में धान, गेहूं, मक्का की खेती करना चाहते थे, लेकिन गोरे जमींदारों ने जबरदस्ती नील की खेती करने के लिए मजबूर कर दिया। 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया। ठीक है, देखिए यानी कि जो चंपारण सत्याग्रह में क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, अगर कोई किसान है अगर वह खेती करना चाहता है तो उसको 20 कट्ठा में, अगर 20 कट्ठा खेत हो रहा है तो उसको 3 कट्ठा हर हाल में नील का खेती करना होता था। ठीक है, जिसे 3 कठिया प्रणाली कहा जाता है। नील एक प्रकार का ऐसा फसल था जिस खेत में लगे उस खेत की मिट्टी की उर्वरा शक्ति कमजोर कर देता था। किसानों की स्थिति एकदम दयनीय हो गई। बिहार और बंगाल के किसान रोने लगे थे, जिसे देखकर राजकुमार शुक्ला को रहा नहीं गया और उसने जल्दी से गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के कहने पर अवैध वसूली 25% और 3 कठिया प्रणाली को वापस ले लिया गया। ठीक है, यानी कि जो अवैध वसूली था उसमें से 25% कम हो गया और 3 कठिया जो प्रणाली था उसको भी वापस ले लिया गया। किसके आने से, गांधी जी के कहने से। ठीक है, चल देखिए